हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ बहुत छोटा सा, क्योंकि अभी गए हैं पीहू के नाना नानी पीहू के लिए कपड़ा लाने। तो उन लोग को पता नहीं कि बहुत देर हो गई है अभी आते आते। देखती हूँ कब तक आते हैं, फिर उसके बाद मैं दिखाऊँगी कि पीहू के लिए क्या क्या आया है। और पीहू यहाँ पे बदमाशी करने में लगी हुई है। पीहू हेलो करो, हेलो करो, हेलो। तो पीहू का हेलो हो गया है। और मेरा बेटा सो रहा है चीकू, और उसको थोड़ा सा फीवर भी हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया है। तो बच्चे हैं, थोड़ा बहुत होते रहता है। तो जैसे ही पीहू का कपड़ा आता है सब दिखाती हूँ क्या क्या आ रहा है पीहू के लिए। और चीकू के लिए क्या क्या आया है वो तो मैंने दिखाया ही नहीं अभी किसी को। खैर कोई बात नहीं, वो वाला मैं शूट करना ही भूल गई। अब ये वीडियो शूट नहीं करने देगी बदमाश लड़की। चीकू का फेस हम लोग 1 मंथ के बाद दिखाएंगे। और चीकू का चीकू नाम किसने रखा है? तो चीकू का नाम चीकू किसने रखा है? चीकू के मामा। ये बात सीक्रेट रहेगा। ये बात सीक्रेट रहेगा। चीकू का चीकू नाम मैंने रखा है, उसकी बड़ी मासी ने रखा है चीकू नाम। तो कैसा लगा? और उसके मामा ने क्या नाम रखा है? व्योम उसका नाम होगा, ऑफिशियल नेम व्योम। जैसे कि पीहू का घर का नाम है पीहू और ऑफिशियल नेम है ईशाना प्रकाश, वैसे ही उसका नाम होगा व्योम कुणाल किशोर प्रसाद। मतलब उसके पिताजी का नाम पीछे होगा, ऐसा ही कुछ। और इसकी माँ की हालत अभी ख़राब है क्योंकि अभी थोड़ा सा वो बच्चे के फीवर के कारण परेशान है। ये सब होते रहता है, इतना टेंशन की बात नहीं है। पीहू के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फीवर होता था पीहू को, और उसको भी वोमिट बहुत ज़्यादा होता था। वो हमेशा दूध फेंक देती थी, तो उस समय मुझे बहुत टेंशन होता था। अब हैबिट हो जाती है, मतलब न्यू मॉम जब आप बनते हो तो थोड़ा बहुत हेडक होता है कि बच्चे को क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर देखते देखते ना हैबिट हो जाती है। फिर आप ना वो मतलब हिम्मत आ जाता है अंदर से कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। और इधर देखो डांस चल रहा है, ओपन एंड शट। और कल हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो यही सब है। और जैसे ही आते हैं इसके नाना नानी में सारा कुछ दिखाती हूँ कि पीहू के लिए क्या क्या आया है। गए थे लोग पीहू का शॉपिंग करने, पीहू का मम्मी का शॉपिंग करके आ गए हैं। नाना कहाँ थे पूछो तो। नाना आपके लिए भी लाया वो हमरा इतना सुंदर सुसु सुसु। पीहू का ही पहला कपड़ा है। ये है पीहू का पहला ड्रेस। पीहू जी आइए इधर, राय दीजिए पसंद आया कि नहीं। पीहू देखो तुम्हारा सुंदर है। हाँ हमको भी अच्छा लगा था। इसके नीचे पिंक जाड़ा के लिए ठीक है अभी। देखो मैं देखे कपड़ा देखो। ये है ये है जैकेट। कैसे ये उस जैकेट के साथ दिखाता है। किसके साथ? जैकेट के साथ पिंक वाले के साथ। देखो कैसे कर रही है। क्यों ले जा रही हो उधर पीहू? गंदा कर रही हो सब। बाबू सोना बाबू का है ये। ये है चीकू का। ये सोना बाबू का है, पीहू के सोना बाबू का है। हाँ और ये मोजा है इसके साथ। सब एक बाय बाय। ये वर्ग से ले लेते हैं, लेकिन जब ये पूरा सेट मिल गया हम लिए बढ़िया। पीहू पाएगी तब देखी। अभी लगा दो ना बदल। किसके दे में? पीहू के दे में, पीहू को पहना दो। तो बाहर कपड़ा पहले तुम क्या करती हो उसको? ऐसे घुसाओ ना। हम कुछ नहीं करते हैं, क्या करेंगे हम? हाथ में बोलती ना घुसा ले। वो तो हम घुसा लेते हैं। तुम घुसा चाहो घुसा ले, कौन घुसा ले पुराना हो जाएगा ना। हाँ ये बड़ा है, ठीक है। तो कौन सा छोटा हो रहा था तुमको? कौन सा छोटा हो रहा था? कौन छोटा बेटा? ये छोटा। सब छोटा। किसका है वो? किसका है पीहू कपड़ा वो? बाबू सोना का।
कल अब पीयू को यही पहनाएंगे। हाँ कल ये हमको बहुत पहनेंगे। सुंदर अच्छा लग रहा है, जींस वाला अच्छा लगता ही है। लड़का में कपड़ा पहनाने का चॉइस कम होता है, लड़की में ढेर सारा ऑप्शन होता है। बाबू सोना का कौन सा कपड़ा है? बाबू सोना का कपड़ा कहाँ है पीयू? The next day. नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए पटना से कोलकाता के लिए। मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि बेटे को छोड़ के ऐसे जाऊं, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी अभी। कुछ खत्म हो गया, खत्म हो दिया बस। बोलो नानी, आई एम गोइंग। आई रिव्यू होता है पीहू। आई एम गोइंग। आई एम गोइंग। गुड बेटा गुड। ये पीहू कहाँ जा रही है? पीहू कहाँ जा रही है? हट हो जाना। खाली बैग है पीछे खाना। हाँ, तो मैं बता रही थी कि चीकू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मेरा फ़्लाइट का टिकट पहले से किया हुआ था, इसलिए मुझे आना पड़ा। कोई बात नहीं, उसका एक फ़ंक्शन होने वाला है 1 मंथ के बाद, तो ज़रूर जाऊंगी वहाँ पे। और यहाँ पीहू अपनी शैतानी करने में लगी थी। इसको ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि नाना नानी इसको छोड़ने आए हैं। बाद में तो इसने जो भी किया है ना, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। इतनी बदमाश हो गई है, शैतान हो गई है। लेकिन हाँ, बाबू के सामने, मतलब चीकू के सामने बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती थी, बड़ी बहन जैसा कर रहती थी हमेशा। तो थोड़ा सा दुख लगता है, मतलब पीहू की ऐसी बदमाशी देख के ना हम लोग अच्छे से एक दूसरे से गले भी नहीं मिल पाए। मतलब ऐसे हड़बड़ा के निकलना पड़ा एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाहर इतना खाली है, कहीं अंदर जाके ना मुझे जाम मिल जाए, मतलब भीड़ भाड़ मिल जाए। इसलिए मैं फटाफट अंदर चली गई। जैसे ही सोचा था कि यहाँ पे आधा घंटा बैठूँगी, लेकिन फिर मैं चली गई। और यहाँ पीहू खेल रही थी, नानी का प्यार, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मतलब ननिहाल में किसका मन नहीं लगता है, पीहू का भी मन लग जाता है। मतलब पीहू के साथ ऐसा होता है कि जब वो कहीं मन लगाने लगती है, उसके बाद उसको वहाँ से जाना पड़ता है, तो इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। जो चिड़चिड़ापन मेरे ऊपर निकलता है उसका, तो यही अच्छा नहीं लगता। अभी वो सोनी के साथ, नानू के साथ, नानी, मामा, मासी, खुशबू मासी, चीकू, ये सब के साथ इतना घुल मिल गई थी। और फिर अभी उसको ही जाना पड़ा 1 सप्ताह के बाद ही। बच्चे जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, अगर घुल मिल जाते हैं तो फिर दिक्कत होता है उनको वहाँ से हटाना। सबको बाय करिए बेटा, बाय बेटा, बाय 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 बाय। पीहू ने आज इतनी हालत ख़राब की है मेरी, इतना परेशान किया है मुझे। किया है ना परेशान, पीहू ना, कितना रोई हो तुम आज। गंदी पीहू है ये, इतना तंग किए आज ये मुझे। तंग की हो ना, बोलो सॉरी मम्मी, बोलो मम्मी। परेशान करके रखती है पूरा एयरपोर्ट पे।
रोने तक नहीं दी मुझे ठीक से। इसी को देख के मुझे रोना आ रहा था, इतना परेशान कर रही थी मुझे। चलिए फ्लाइट पे बैठते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं सोती है या नहीं है। तो चलिए अब पटना छोड़ने का वक्त आ गया है और पीहू ने इतना तंग किया कि मुझे रोने का भी मौका नहीं दिया उसने। लेकिन वो फ़्लाइट में आते ही और जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ किया वो सो गई। एटलीस्ट इसका राहत था, वरना मेरी हालत तो आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। थैंक गॉड कि पीहू सो गई है। मतलब इतना ज़्यादा परेशान किया ना वो इस बार मुझे, मतलब कोलकाता आते समय, मतलब मैं रो भी नहीं पा रही थी कि रो लूँ। इसको भागना था, इसको नाना के पास जाना था, नाना चलो नाना चलो। और मासी भी छोड़ने आई थी, नानी भी छोड़ने आई थी, पर नाना गन्ने, क्योंकि नाना इसको वहाँ पे टिकट चेकिंग तक छोड़ने आए थे, तो इसलिए नाना गन्ने। बाप रे इतना रोई है ना, मतलब बहुत रोई है। मुझे तो ठीक से रोने तक नहीं दिया, मतलब मुझे तो रोने का मौका भी नहीं मिला उसको संभालते संभालते में। मतलब उसकी बदमाशी देख के मुझे रोना आ रहा था कि बस शांत हो जाए, शांत हो जाए। पापा, बच्चे को लेकर ट्रैवल करना कितना टफ होता है ना, समझ में आता है जब आप बच्चे को लेकर चलते हो तब। चलिए अब कोलकाता पहुँचते हैं। अपनी आज मुझे दोनों सीट जो है वो खाली मिला है, देख सकते हो, ताकि आराम से सो सके। और पिछली बार पटना जाने में भी ऐसे ही सीट मिल गया था मुझे खाली बगल से। अब चीकू को छोड़ के आने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है, फिर एक मंथ के बाद जाना है उसका कुछ फंक्शन में, तब मिलूँगी मैं अपने बेटे से। और ये सो गई है, फाइनली सो गई है। तो चलिए कोलकाता चलते हैं। जैसे हम कोलकाता पहुँचे वहाँ पे मुझे सामने से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम देखने को मिली, क्योंकि अभी कोलकाता में मैच चल रहा है और पीहू अभी बहुत सोई हुई थी। तो एक तरफ से पीहू को पकड़ना, एक तरफ से बैग पकड़ना, फिर ट्रॉली वाला बैग पकड़ना, तो थोड़ा टफ़ हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया ये वाला वीडियो बनाने की, क्योंकि वो लोग का फ़्लाइट अभी ही लैंड हुआ था हम लोग के फ़्लाइट के साथ ही, तो इसलिए सिक्योरिटी यहाँ पे थोड़ी अलग टाइप की थी और हमें इस रास्ते से निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ये सारी क्रिकेट टीम आ रही है, इनका मैच है कोलकाता में। ऑलरेडी इंडियन टीम जो है वो कोलकाता में है अभी, और शायद इनका मैच 2 या 3 दिन के बाद है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो अभी ये लोग जा रहे हैं और कोलकाता के ही एक होटल में, ITC सोनार में ये लोग रुकते हैं। तो इनके जाने के बाद ही आम पब्लिक को जाने की अनुमति थी। तो मैंने क्या किया कि मैं दूसरे गेट से बाहर की तरफ चली गई, और उसका एक फ़ायदा हुआ मुझे। अगर मैं यहाँ वेट करते रहती इन लोग के जाने का, तो वो फ़ायदा मुझे नहीं मिलता, वो आगे मैं बताऊँगी आपको। अभी जैसे पाकिस्तान की टीम इंटर हुई है, तो सब लोगों की गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे और हमारी चल रही है, क्योंकि वो लोग आई थिंक समझ रहे हैं कि हम लोग भी साथ में हैं। सब यहाँ ट्रैफिक रुका हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही है उनके पीछे पीछे। यहाँ भी ट्रैफिक रुका हुआ है, खींच लो।
आते ही मुझे गर्मा गर्म मैगी और चाय मिल गई। मैं कहीं से भी आती हूँ तो सारा काम यही करते हैं, मैं पीहू को देखती हूँ, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है कि मिलजुल के ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कोलकाता अपने घर पहुँच चुके हैं। अब घर आते ही इतना सर दर्द हो रहा था मुझे कि मैंने तेल वेल लगा लिया है अभी, और अब जा रही हूँ सोने, क्योंकि बहुत बुरी तरह से थक गई। तो आज जो टीम आई थी या क्रिकेट टीम, वो उसकी वजह से हम लोग फटाफट निकल गए, नहीं तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता। और उसका ही फ़ायदा हुआ कि हम लोग दूसरे गेट से जब निकले तो गाड़ी भी हमारे साथ साथ चल रही थी, तो लोगों को पता नहीं चला कि हम अलग हैं, हम उन्हीं के साथ हैं, ये उनको लग रहा था। तो अब घर पहुंच गए। अब कल से दिवाली की सफाई में भी लगना है, और पीहू सो चुकी है अभी। और इतना ज़्यादा उसने तंग किया है ना कि मेरे सर में दर्द हो गया है। नाना नानी को छोड़ने का उसको मन नहीं कर रहा था, इतना रो रही थी वो। फिर उसके बाद अभी जाके सोई है वो। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।